अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए मराठी मजमून के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से स्टडी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल किए जाएंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, मामाने भाचीस बोलकी बाहुली आणली या वाक्यातील विशेषणाचा प्रकार कोणता? तो फ्रेंड्स, ये जो जुमला दिया गया है, लिहाजा मामा ने यानी कि मामू ने जो तो भांजी के लिए एक बोलने वाली गुड़िया लेकर आया है। लिहाजा या वाक्यातील विशेषणाचा प्रकार कोणता? विशेषण सिफत को कहते हैं, एडजेक्टिव को कहते हैं। लिहाजा नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 है सर्वनामिक विशेषण और नंबर 4 है धातु साधित विशेषण। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, धातु साधित विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि कर्नल संतोष महाडिक आपल्या तुकडीसह पुढे सरसावले या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा। यानी कि अब यहाँ पर लिहाजा अधोरेखित जो शब्द है वो है सह। ये जो आपको सह नज़र आ रहा है, लिहाजा ये अधोरेखित शब्द हैं। सह। तो अब ये जो जुमला दिया गया है फ्रेंड्स, ये जुमले के अंदर अधोरेखित शब्द मीन्स जो स है वो शब्दाची जात ओळखा, यानी कि शब्द की जो तो लफ्ज़ की किस्म पहचाना है। नंबर 1 है कि केवल प्रयोगी अव्यय, नंबर 2 है क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 3 है शब्द योगी अव्यय और नंबर 4 है उभयान्वयी अव्यय। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शब्द योगी अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि आम्ही पूर्ण दिवस पाण्यात डुंबलो, अधोरेखित शब्द। अब यहाँ पर जो अधोरेखित शब्द रहेगा वो रहेगा पाण्यात। ये जो तो अधोरेखित शब्द है पाण्यात डुंबलो। तो फ्रेंड्स, अधोरेखित शब्दाचा विभक्तीचा कारकार्थ कोणता, यानी कि कारकार्थ कौन सा? तो इस तरीके से बतलाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्म, सेकंड ऑप्शन है अधिकरण, थर्ड ऑप्शन है करण और लास्ट ऑप्शन है संप्रदान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिकरण। अब किस तरीके से जो है तो ये अधिकरण है उससे मुतालिक हम डिटेल जो है तो देखेंगे। लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें आम्ही पूर्ण दिवस पाण्यात डुबलो, यानी कि हम पूरा दिन पानी में डूबे। पाण्यात ये जो लफ्ज़ है ये अधोरेखित है और इसमें पानी में मीन्स पानी में यानी कि मध्य, ये इसका एक्सप्लेनेशन उर्दू में दिया गया है। इसका तजज़िया हम देखेंगे फ्रेंड्स कि लफ्ज़ पाण्यात में सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल है। अब समती विभक्ति आम तौर पर उस जगह या चीज़ को जाहिर करती है जहाँ कोई काम होता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो काम हो रहा है लिहाजा वो पानी में डूबे हैं। और मसलन जैसे कि तो शाळेत गेला, यानी कि वो स्कूल में गया। पक्षी डाळावर बसला, यानी परिंदा दरख्त पर बैठा। और आम्ही पाण्यात डुबलो, यानी हम पानी में डूबे। ऐसी हालत में अधिकरण कारक, यानी कि अधिकरण कारक आता है। अधिकरण कारक कहते हैं जो कुठे कहा के सवाल का जवाब देता है। अधिकरण कारक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो कुठे या कहा के सवाल का जवाब देता है। अब यहाँ पर कुठे मीन्स कहा, यानी कि पानी में, कुठे यानी कि पाण्यात। तो इस तरीके से अधिकरण सही जवाब जो है तो अधिकरण रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। उससे पहले जैसे कि अधिकरण
अधिकरण कारक उस जगह या मकाम को जाहिर करता है जहाँ पर कोई अमल या काम होता है। पान्यात से जाहिर होता है कि अमल डूबना कहाँ पर हुआ, यानी कि पानी में हुआ। तो इस तरीके से ये वजाहत के साथ आपको यहाँ पर दिया गया और हतमी जवाब जो रहेंगे इसका अधिकरण कारक रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढीलपैकी नपुसकलिंगी नाम ओळखा। नंबर 1 फुगे, नंबर 2 धागे, नंबर 3 सोगे, नंबर 4 वांगे। तो फ्रेंड्स फुगे यानी कि गुब्बारे को कहते हैं, धागे मीन्स जो धागा होता है उसे कहते हैं, सोगे कलियों को कहते हैं और वांगे यानी कि बैंगन को कहते हैं। अब यहाँ पर नपुंसकलिंग से रिलेटेड बात हो रही है, लिहाजा 3 चीज़ें होती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें जो तो नपुंसकलिंग कौन सा रहेगा इस तरीके से बतलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 वांगे। अब ये किस तरीके से जो तो रहेगा उसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो तो हमारा सवाल है और लिहाजा इसका उर्दू में तर्जुमा भी आपको दिया गया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 किस्म जो है तो मराठी में इस्म की होती है, यानी कि नाम की होती है। सबसे पहले पुल्लिंग जैसे मुलगा यानी कि मुजक्कर जिसको कहते हैं लड़का, और स्त्रीलिंग जैसे कि मुलगी यानी कि लड़की, इसको मोन्नस कहते हैं, उसको स्त्रीलिंग मराठी में कहा जाएगा। नपुंसकलिंग से मुराद न्यूट्रल जेंडर जैसे कि वांगे, पानी, पानी, इसको जो है तो नपुंसकलिंग कहा जाएगा। जैसे कि फुगे ये जो तो मुजक्कर रहेगा, गुब्बारे, धागे ये भी जो तो मुजक्कर रहेगा, पुल्लिंग रहेगा, और सोगे फूलों की कलियां या खुशबू, इसको सोगे कहा जाता है, पुल्लिंगी रहेगा, मुजक्कर रहेगा। और वांगे जो रहेगा बैंगन और बैंगने ये नपुंसकलिंगी रहेगा, यानी कि गैर मुजक्कर व गैर मोन्नस, ना मुजक्कर है और ना मोन्नस। तो इस तरीके से ये जो है तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें वांगे जो लफ्ज़ है ये मराठी में नपुंसकलिंग इसम है, क्योंकि इसके आखिर में ए आता है। ए जो है तो ये जो ए नज़र आ रहा है आपको यहाँ आता है, इस वास्ते ये नपुंसकलिंग रहेगा। और वांग इसमें भी नपुंसकलिंग में इस्तेमाल होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 और क्लासेस में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बतलाया है। अगर से आपने क्लास ज्वाइन नहीं की तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और महा टीटी की एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए। खैर उसके बाद है आम्हाला उत्कर्षांचा अन प्रगतीचा मार्ग दिसला। या वाक्यातील विधेय भाग ओळखा। अब विधेय भाग ये किसे कहते हैं, ये जो तो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा। खैर इसके ताल्लुक से भी हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मार्ग दिसला, सेकंड ऑप्शन है आम्हाला दिसला, थर्ड ऑप्शन है प्रगतीचा मार्ग दिसला और लास्ट ऑप्शन है आम्हाला मार्ग दिसला। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो तो हमको मुकम्मल समझ में आता है, बट उसमें 1-2 लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिससे हम वाकिफ़ नहीं होते और उसी में सवाल की जवाब छुपा हुआ होता है। तो खैर आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब विधेय किसे कहते हैं वो हम देखेंगे कि आम्हाला उत्कृष्टांचा अन प्रगतीचा मार्ग दिसला। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आम्हाला दिसला, यानी कि क्या दिसला, उत्कृष्टाचा अन प्रगतीचा मार्ग। तो अब ये विधेय किसे कहा जाता है वो हम देखेंगे। कि आपको यहाँ पर जैसे कि चार्ट नज़र आ रहा है कि कर्ता आणि विधेय यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो इंग्लिश में जुमले की बंदिश होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट तो हमें पता है कि फ़ाइल को कहते हैं और वर्ब यानी कि काम और ऑब्जेक्ट यानी मफूल जिस पर काम किया जा रहा है, लिहाजा ये दोनों को मिलाकर प्रेडिकेट बनता है। प्रेडिकेट जो है तो ये दोनों को मिलाकर बनता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर। तो उसके मुतालिक ही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो मराठी में भी दिया गया है। नंबर 1 है कर्ता आणि विधेय यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो मराठी में सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता म्हणजे वाक्यात ज्याच्याबद्दल काहीतरी सांगितले जाते तो, यानी कि जुमले के अंदर जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको कर्ता कहेंगे। फाइल वो होता है जिसके बारे में जुमले में कुछ बताया जाता है। फाइल मीन्स
किसी जो है तो इस्म का नाम रहेगा या ज़मीर रहेगा, उसको फ़ाइल जो है तो जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये जो है तो फ़ाइल होते हैं। और उसके बाद है इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है कि द पर्सन और थिंग अबाउट होम समथिंग इज सेड, यानी कि उसके बारे में कुछ कहा जाता है। उसके बाद है विधेय म्हणजे कर्त्याबद्दल